डेली आप जब घर से जा रहे हैं, कॉलेज से घर जा रहे हैं, कार ड्राइव करके जा रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और आपका फ़ोन आता है और आप बात कर रहे हैं, बात करते करते भी आप डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग आप पहुंच जाते हैं कॉलेज। आपको पता है कहाँ राइट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ स्ट्रेट चलना है, कितना किलोमीटर चलना है, उसके बाद राइट लेना है। ऑन द अदर एंड आप कोई नए रास्ते पे जाते हैं और वहाँ पर अगर आपका कोई फ़ोन आता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे यार थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूँ, या मैं कुछ रास्ता सर्च कर रहा हूँ। बिकॉज वो आपके लिए न्यू रास्ता था और वहाँ पे न्यू वे में आपको माइंड लगाना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। इस तरह की बिल्डिंग आई थी क्या, पहले आया था जब, बिकॉज आप फ्रीक्वेंटली नहीं जा रहे हैं। ऑन द अदर एंड आप बात करते हुए, गाना सुनते हुए भी आप कॉलेज पहुँच रहे हैं बाय यू नो अपने आप आपका स्टीयरिंग राइट लेफ्ट हो रहा है। डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज आपकी ये सबकॉन्शियस लर्निंग है। जो काम आप बार बार आप सोचते हैं, करते हैं, वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होने लगती है। मेक सेंस? सो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, डिजास्टर करने के लिए भी और आपकी लाइफ को मैसिवली सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए भी। क्यों मैं बोल रहा हूँ डिजास्टर? बिकॉज हमारी जो लाइफ में आज चल रहा है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम निगेटिव चीजें चल रही हैं, एक्चुअल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत रॉन्ग चीजें फीड हो चुकी है और लेयर्स बन चुकी है उसकी। और जब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फोबिया। अभी मैं आपकी कॉन्फिडेंट पे, मैं फोबिया पे बात कर रहा था कि कैसे फोबिया को रिमूव करना है। फोबिया क्यों है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको किसी क्राउड का फोबिया है, तो आप जब क्राउड में जाते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से एक अलार्म आता है, दैट इज यहां से दूर हो जाओ, बिकॉज ये आपके बस की बात नहीं है। बिकॉज ये आपने बार बार अपने आप को बोला है और आपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया है। सबकॉन्शियस माइंड की कमाल की बात यही है कि जो चीज उसमें बैठ जाती है वो अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली होती है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल नाउ। सोच के देखिए कि जब नेगेटिव चीजें भी आपकी हो रही हैं, जब उसमें बैठ रही है, तो अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लेवल को रिकवर कर दें, हम उसको रिप्रोग्राम कर दें और उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजों को डाल दें, तो क्या कमाल की सक्सेस और क्या कमाल की आपकी लाइफ होने वाली है। जरा इमेजिन करके देखिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पॉजिटिव वे में। यूनिवर्स आपकी हेल्प करने लगता है जब आप सबकॉन्शियस माइंड को समझ के उसमें पॉजिटिव चीजें डालने लगते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है कि आपके अंदर जो ओल्ड चीजें हैं उनको कैसे दूर करना है। Because I always used to provide solutions more than I never talk about problems only. I talk about only on solutions. So now, how you can reprogram your subconscious mind? I'll give you one or two way. See, सबसे कमाल की बात तो ये कि हम सबकॉन्शियस माइंड को डिजास्टर हमारा खुद कर रहे हैं। मेरा एक यूट्यूब पे मेकिंग स्पार्क जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट को समझाया है, रिप्रोग्राम कैसे करें सबकॉन्शियस माइंड को। आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। कॉन्फिडेंस पे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें दी है मेकिंग स्पार्क यूट्यूब चैनल पे। तो एनीवेज मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ। सी एक्चुअल में होता क्या है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को में कैसे रॉन्ग बिलीव्स डालते हैं। हम हमारी लाइफ में कमिटेड नहीं होते हैं। जब हम हमारी लाइफ में कोई भी कमिटमेंट को ब्रेक करते हैं, मार्क माई वर्ड्स, जब हम हमारी लाइफ में कोई कमिटमेंट्स को ब्रेक करते हैं तो हमारा माइंड समझ जाता है कि अलाइन नहीं रहता है। हमारे थॉट्स, जो हमारा थॉट था, हम करना कुछ और चाहते थे और हमने एक्शन कुछ और किया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप अपने फैमिली के लिए कुछ ले जाना चाहते हैं। आप अपनी मदर के लिए आज कोई गिफ्ट लेकर जाना चाहते हैं। आप ले जाना चाहते हैं, आपका इंटेंशंस भी अच्छे हैं, बट आज आप नहीं ले जा पाए। आप या तो कहा ठीक है लेट हो गए हैं, कल ले जाएंगे। अब आपने मॉर्निंग से प्रोग्रामिंग की हुई थी कि मैं आज मदर के लिए गिफ्ट लेकर जाऊंगा। नाइट में आपने वो कमिटमेंट ब्रेक किया अपने आप से। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले जाएंगे, कल लेकर जाएंगे, बट सबकॉन्शियस माइंड को ये चीजें समझ नहीं आती हैं। उसको लगता है कि यस आपने कमिटमेंट को ब्रेक किया है, दैट मीन्स आप जो भी सोचते हैं वो नहीं करते। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? जो मैं थोड़ा सा अंदर चलते हैं, इसमें डीप में चलते हैं कि जो भी मैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं आज एक एक्स पर्सन को ये चीज देने वाला हूं। आपने सोचा और उसको सोचने के बाद आपने उसको नहीं किया, क्योंकि इंटेंशन रॉन्ग नहीं थे आपके, बट आप वो नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज आप कैजुअल ले गए। पर आपका माइंड अब आपकी चीज समझ चुका है कि जो आप बोलते हो वो आप नहीं करते हो,
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बहुत टाइम होता है। अब जब आप कनेक्ट कर पाएंगे जो मैं आपको नेक्स्ट लाइन बताने वाला हूँ। जब आप रात को सोते हैं और सोने के वक्त आप कहते हैं मुझे मॉर्निंग में 6:30 उठना है या 6 o'clock उठना है, दैट मोमेंट आपके माइंड में ये बात आती है कि तू उठ पाएगा या नहीं, आप उठ पाओगे या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, आप कहते हैं यार मेरे को लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, मुझे इतने रुपए इतने पैसे कमाने हैं, इतने लाख इस 2020 में कमाना है। द मोमेंट आपने ये बात बोली अपने आप से, आपका कॉन्फिडेंट नहीं है, बिकॉज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को तो पहले ही बता रखा है कि जो आप बोलते हो वो आप नहीं करते हो। इट मीन्स मेक ए नोट यार, समझ पा रहे हैं जिस डिटेल में मैं घुस रहा हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार जो भी आप कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं वहाँ पे 10:50 पे पहुँचूंगा, पर आप 10:45 पे पहुँचते हैं। नथिंग रॉन्ग, हाफ एन आवर इंडिया में चलता है, राइट, लेट चलता है, बट आपके लिए आपकी माइंड को सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपने अपने आप को फेक कमिटमेंट दिया और वहाँ से आपका माइंड समझ जाता है 10:15 का मतलब 10:45, बिकॉज हम लोग अपने एक्शंस में नहीं है। ये एक बार तो मॉर्निंग, तो रात को जब आप सो रहे तो आपको इमीडिएट क्वेश्चन इसलिए आता है बिकॉज आप कभी भी नहीं उठे हैं मॉर्निंग में, तो आपका माइंड कहता है नो यू कैन नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज आप हर बार वही कर रहे हैं। तो आपने अपने आप को बिल्ड कर चुके हैं। तो अब आपको ये लगता है ऐसा क्यों होता है कि मैं हमेशा क्वेश्चन उठा देता हूँ अपनी ही बात पे, बिकॉज वो आपकी बात नहीं है, आपका माइंडसेट और आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो डीप डाउन लर्निंग हो चुकी है कि ऐसा होने वाला है बॉस, राइट। सो नीड टू अंडरस्टैंड, रिप्रोग्राम करना है। अब रिप्रोग्राम करने का तरीका क्या है? सिंपल मेथड, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ इन स्मॉल थिंग्स, एक्शंस, कि मॉर्निंग में मुझे एक एक्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मेरे हाथ में पेन है, इस पेन को मुझे एक्स पर्सन को देना है और मेरे को इसी वक्त देना है, तो इमीडिएट दीजिए। तो यानी कि आपको हर एक एक्शन को जो आप सोच रहे हैं जिस टाइम के लिए, उस टाइम वो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका माइंड रिप्रोग्राम होना स्टार्ट होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार जो भी मैं कह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, एक्शंस जो हैं वो अलाइन है। तो वहां पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिवली चीजें जानी स्टार्ट होगी। द मोमेंट आपने ये चीजें एक्शन करना स्टार्ट किया, छोटी छोटी चीजें, टाइम पे पहुंचने लगे, जितने बजे का कमिटमेंट है वहां पे पहुंच रहे हैं, मॉर्निंग में उठने का सोचा है उठ रहे हैं, आपने किसी एक्स पर्सन को इस वक्त विश करने का सोचा है, आपने विश किया। ये सब छोटी छोटी चीजें तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बहुत छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी चीजें अप्लाई नहीं करनी है, कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो उन सब चीजों को करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप करेंगे आपका माइंड आपको अलार्म करेगा यस कि ये इनके वर्ड्स एंड एक्शंस अलाइन है, और सबकॉन्शियस माइंड आपका रीप्रोग्राम होना स्टार्ट होगा। एक और तरीका है, सो आज से ये स्टार्ट करिए। एक और जो तरीका है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज कह सकते हैं कि एक काम करिए, एक सर्कल खींचिए, उस सर्कल में खड़े हो जाइएगा। एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं आपको, इस एक्सरसाइज को मैं बहुत अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से लाइव में करवाता हूं, बट यहाँ पे अभी जूम पे है पूर्णिमा के साथ, कॉलेज के साथ, सो आई कैन नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दैट, बट यस मैंने लाइव ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों को उनके पास्ट फोबियाज और उनकी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया है, और उनके चेहरे पे एक कमाल की स्माइल आई है कि वाह, एक न्यू बर्थ मेरा हुआ है। मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं और वो कहते हैं कि सर, मैं अभी रिसेंटली परसों का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि उन्होंने मुझे बोला कि सर जो आपने मेरी लाइफ में किया है और जो आपने मेरे लिए इसके लिए जो मेंटरशिप चार्जेस थी, आई कैन अश्योर यू कि सर वो कुछ भी नहीं है, वो प्राइसलेस है, बिकॉज नाउ मेरा रीबर्थ हो चुका है। तो दैट्स द पावर ऑफ अप्लाइड टेक्निक्स। जो लाइफ चल रही है कॉन्फिडेंस नहीं, आपको लोग कहेंगे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बिकम मैड, बिकॉज हमारी सोसाइटी एंड सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, और जब ये नहीं करते हैं तो वो जो चीज़ें आप ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं उन्हीं पे लोग साथ देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेले में आप एक साइड, आप एक बहुत बड़ा क्राउड जा रहा है और आप एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ठीक है। जैसे ही आपने एक रास्ता चेंज किया और आप लेट्स सपोज एक क्राउड एक डायरेक्शन में चल रहा है और आप उस डायरेक्शन में आएंगे, तो वो जो क्राउड है आपको कमेंट करेगा कि आपको रास्ता नहीं पता, आप किधर से क्यों आ रहे हो, और XYZ, आपको रॉन्ग कमेंट्स मिलेंगे। अप्रोच और कॉन्फिडेंट आपको अपना क्या रखना है, दैट इज कि मैं
अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे मैं नहीं चलूंगा, मैं अपना खुद का रास्ता बनाऊंगा। जब तक मैं रास्ता बना रहा हूं, वो रास्ता जब मैं खोद रहा हूं, वो जो मैं सुरंग बना रहा हूं एक तरह से सक्सेस की, उस वक्त डेफिनेटली मुझे लोग कमेंट करेंगे और उस सुरंग में मिट्टी भी डालेंगे, वापस भरेंगे उस सुरंग को। बट कमाल थिंग, एक मैजिकल मोमेंट इज, मैं उसको वापस करता जाऊंगा और अपना खुद का रास्ता बनाऊंगा और कहूंगा कि दिस इज द वे यू नीड टू मेक योर ओन डेस्टिनी, राइट? दिस इज द वे यू नीड टू अचीव मैसिव सक्सेस। सो जब जब आपको कोई ये बात बोल रहा हो कि यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, आप उनको सुनिए और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालिए और आपको जो करना है वो करना स्टार्ट करिए। और मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको एक सर्कल खींचिए, सर्कल में खड़े हो जाइए और वो सर्कल में आप बिलीव और आपका रूम बिल्कुल बंद होना चाहिए, गेट बंद होना चाहिए, आपका कोई एक्सटर्नल सराउंडिंग्स नहीं होने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंट बाहर आ जाएगा, आप पास्ट फोबिया से दूर हो जाएंगे। आप इसको अगर प्रॉपर्ली अप्लाई किया तो आप कह सकते हैं आपका वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, आपके चेहरे पे स्माइल होगी, आप एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी आपके अंदर होगी, आपको लगेगा आपका यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है और आप वो सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे जो आप करना चाह रहे थे। आपका ब्रेन पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रिप्रोग्राम हो जाएगा। करना सिर्फ इतना, एक सर्कल खींचना है। सर्कल में एक तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो आप डेली लाइफ में कर रहे हैं उसमें कमिटमेंट के साथ कमिटमेंट अटैच कर दीजिए और करना स्टार्ट कर दिया, आपका कॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड बेस सर्कल खींचना है, उसमें आपको खड़े होना है और आपको एज्यूम करना है वो आपका पास्ट है। नाउ सी, आप बहुत इजीली नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और मेंटरशिप चाहिए। आप कनेक्ट करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा कि कैसे करना है। और आप उसमें सर्कल में खड़े हो जाइए और सर्कल में खड़े होकर आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको विजुअलाइजेशन में जाना है और आपके जो जितने पास्ट हैबिट्स हैं उनको एक एक करके डिलीट करना है। मैं यहाँ पे ऑडियो पूरा रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। उस ऑडियो में को अगर मैं रन करता यहाँ पे तो आप शायद उस जोन में अभी भी जा सकते थे, राइट? सो आप उसमें जाइए, उस जोन में जाके आप अपने सारी पास्ट हैबिट्स को डिलीट कर रहे हैं। सामने एक टीवी पड़ा है, एक तरह से एलईडी लगा हुआ है, पुराना टीवी पड़ा है क्योंकि आप पास्ट में जब एलईडी नहीं हुआ करते थे, और उसमें आपकी सारी पिक्चर्स चल रही है जो आपके फेलियर्स हैं, सक्सेस है, नॉट सक्सेस, ओनली फेलियर्स को सोचिए और उन सबको अपने टीवी में एक तरह से आप उन सब चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं। इतना शांत होकर आप उसको म्यूजिक के थ्रू कर सकते हैं। सुनिए और आप सारे पास्ट की हैबिट्स को लाइए। आपकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए जब आप ये सब चीजें कर रहे होंगे। उस मोमेंट पर जब आप ये चीजें कर रहे हैं, उस मोमेंट पर आप अपने वर्स्ट सिनेरियो पे चले जाइए और उसके बाद इन दी एंड, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बिकॉज लैक ऑफ टाइमिंग है यहाँ पर। सो उस मोमेंट पर इन दी एंड आपको उस जो टीवी जो चल रहा था, पिक्चराइज कर रखा था हमने, उसको हमने जो इमेजिन कर लिया है माइंड में, उसको एक जोर से आपको बहुत तेजी से कह सकते हैं आपको एक हैमर मारना है और उस टीवी को तोड़ देना है। जब आप उस टीवी को तोड़ देंगे तो आपकी जो पास्ट हैबिट्स हैं, इट ऑलवेज वर्क्स। मैंने लाइव किया है और बहुत लोगों में ये चेंजेस आए हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू। लोग आपको पागल कहेंगे जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होंगे, पर अगर आपने दिल से की, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ, ये भी दिल से दिल था, राइट? जब आपने किया, डेफिनेटली आपको कुछ अचीव करने वाले हैं मैसिवली। सो करना क्या है, उसको ब्रेक कर दिया टीवी को और उसके बाद एक नया एलईडी आपके सामने आ गया है, ये इमेजिन करना है। इस नए एलईडी में आपकी नई लाइफ शुरू हो रही है। एक लेटेस्ट 52 इंच का एलईडी सामने रखा है, इमेजिन करना है और आप कॉन्फिडेंट हैं, आप वो सब अचीव कर पा रहे हैं जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और जस्ट विजुलाइज करिए वो सारी सक्सेस, आपको जो ऑडियो, आप जो भी अचीव करना, आपका घर, आपकी हैप्पीनेस, आपको जो भी आपकी चाहिए, आपको खुशहाली, आपको जो जिससे की चीजें चाहिए, वो सब विजुलाइज करिए वहां पर। जब आप विजुलाइज करेंगे तो आपका सारा सबकॉन्शियस माइंड जो है रिप्रोग्राम हो रहा होगा, और जो रिप्रोग्राम होने के बाद जो कमाल होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी आईज को ओपन करना है। जब आप आईज को ओपन करेंगे, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आईज को ओपन करेंगे और आपने उस एलईडी पे आपने जो देखा है उसको महसूस कर रहे होंगे, द मोमेंट आपके चेहरे पे एक अजीब सा
कमाल की हैप्पीनेस होगी, और उस हैप्पीनेस और उस सबकॉन्शियस माइंड की फीलिंग को कैरी करना है पॉजिटिव लोगों के साथ। सराउंडिंग्स आपने अपने, मैंने जैसे कि बताया, कुछ चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास, आपके कॉन्फिडेंट के साथ, आपको फोबिया और ये सब चीज़ें, इन चीज़ों से दूर होता ही है। साथ में आपको इन पॉजिटिव फीलिंग्स को कैरी करना है, देन यू आर एबल टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। आपका माइंड रिप्रोग्राम हो चुका है, आपको हर 7 डेज में ये एक्टिविटीज को रिपीट करना है। डेली 10 मिनट्स करेंगे, इट रियली गुड, बिकॉज आज की लाइफ में डेली करना इसलिए जरूरी है बिकॉज नेगेटिविटी हमारी लाइफ में इतनी है, और अभी ड्यू टू कोरोना एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि 90% लोग रिकवर हो रहे हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट आज 50,000 पेशेंट आए, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट आज ये हुआ, आज ये हुआ। इवन आवर मीडिया इज ऑल्सो ओनली बता रहा है कि ये, तो इन सब चीज़ से हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिस्ट्रॉय होता है, और वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस भी लैक करता है। सो आपको अंडरस्टैंड करना है, पॉजिटिविटी के साथ में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट। सेकंड, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है। सिर्फ बी पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होता, बिकॉज मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। वॉट एवर यू थिंक इन योर माइंड, रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। आप अगर किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो आप उसके लिए नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी डायरेक्शन में आप चल पड़ते हैं, और आपके रिलेशन और वर्स्ट होते जाते हैं। आप पॉजिटिव तो यानी कि आपका माइंडसेट, और वही पर्सन किसी के लिए बहुत अच्छा होता है और वही पर्सन किसी के लिए बहुत खराब होता है। दैट्स द वे यू नीड टू थिंक। सो आपको माइंडसेट लेवल पे काम करना है। सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स बाय विच वी कैन रिप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड।